देखो, हम जब भी साउथ इंडस्ट्री की बात करते हैं देन हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये एक ही इंडस्ट्री है, जो कि ऑफकोर्स नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ में टोटल 4 इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम, जिसमें से तमिल ही एकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो अपनी रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट स्टोरी टेलिंग एंड कंपेलिंग परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो डिकेड बाय डिकेड विजनरी डायरेक्टर्स को प्रोड्यूस करती आ रही है एंड ईच डायरेक्टर्स हैव द इक्वल कंट्रीब्यूशन टू द चेंज ऑफ तमिल सिनेमा, जिसमें से लोकेश कनगराज इज़ वन ऑफ देम। सो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे हाउ लोकेश कनगराज चेंज तमिल सिनेमा। देखो, वो जिस तरीके से मूवीज़ बनाते वो सिर्फ मेन स्ट्रीम तमिल सिनेमा को ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा को भी इन्फ्लुएंस करते टू मेक समथिंग इनोवेटिव। डेट्स वाई उनके इम्पैक्ट को 80s एंड 90s के रेवोल्यूशनरी डायरेक्टर मणिरत्नम एंड शंकर के साथ कंपेयर किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि करंट टाइम में ही इज़ द ओनली वन जो सबसे इनोवेटिव डायरेक्टर के तौर पे उभरे। अगर तुम उनके मूवीज़ को देखने जाओगे देन एक पैटर्न ऑब्वियस नोटिस करोगे। डेट्स वो सिर्फ सक्सेसफुल मूवीज़ बनाने नहीं जाते बल्कि तमिल इंडस्ट्री को ऑडियंस के सामने एक नए वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करते। देखो, लोकेश कनगराज के सीन में आने से पहले तमिल इंडस्ट्री बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेज से गुजर रहा था। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द मूवीज़ बड़े स्टार्स के द्वारा ही डोमिनेट किया जाता था। अब वो चाहे रजनीकांत हो, कमल हसन हो या हो थलपति विजय, एंड इट्स ऑब्वियस क्योंकि इन स्टार्स की फ़ैन फॉलोइंग ही इतनी यूज थी। सो इसीलिए उनके लिए उसी तरीके का स्क्रिप्ट लिखा जाता था जो उनके पर्सोना को मैच कर पाए रेदर देन नैरेटिव इनोवेशन। वहीं इसके अपोजिट और एक सिनेमा ग्रो हो रही थी जहां हमें इनोवेशन तो देखने को मिल रहा था बट शायद ही उन मूवीज़ को बॉक्स ऑफिस में उतना रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा था। डायरेक्टर्स लाइक वेट्रीमारन, मिस्किन एंड बाला इज़ द प्राइम एग्जाम्पल, जो फ्रेश एंड हार्ड हिटिंग कंटेंट तो दे रहे थे बट इसके बावजूद भी उन्हें उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था जितना वो डिज़र्व करते थे। इसीलिए मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स मास ऑडियंस को देखते हुए ही मूवीज़ बना रहे थे रेदर देन अच्छी स्टोरी, जिसके चक्कर में ऑडियंस को वही सेम रिपीटेटिव मूवीज़ देखने को मिल रहा था। ऑडियंस को कुछ यूनिक चाहिए था, समथिंग जो नेवर सीन बिफोर हो। तभी एंट्री होती है लोकेश कनगराज की, एक ऐसे डायरेक्टर जिसने अपने मास बट रियलिस्टिक मूवीज़ के चलते तमिल सिनेमा के डेफिनेशन को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। वो जिस तरीके से रॉ एक्शन को टाइट स्टोरी टेलिंग के साथ प्रेजेंट करते विद सिनेमैटिक लॉजिक, वो चीज़ ऑडियंस को बहुत ही फैसिनेट करता है। इसीलिए उनकी मूवीज़ को जस्ट मास ऑडियंस ही नहीं बल्कि सिनेफाइल्स भी उतनी ही पसंद करती है बिकॉज ऑफ मूवीज़ का ग्राउंडेड रहना। उनकी मूवीज़ में कैरेक्टर्स के पास कोई सुपर पावर नहीं होता जिसकी मदद से वो ओवर द टॉप चीज़ें करे जो हमें हर दूसरी मास मूवीज़ में देखने को मिलती है, बल्कि उनके कैरेक्टर्स ह्यूमन की तरह बिहेव करते लाइक अस, जो चीज़ ऑडियंस को बहुत ही रिलेटेबल फील कराती है। उसके ऊपर उनके विलन्स, डेट्स समथिंग जिनकी बातें हीरो से भी ज़्यादा की जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे रोलेक्स को ही देख लो। बंदा लास्ट के क्लाइमेक्स में दिखता है बट पूरी मूवी का लाइमलाइट ले जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड ही ऐसे करते, वो जिस तरीके से मास मूवीज़ को भी रियलिस्टिक वे में दिखाते। डेट्स समथिंग जो हमें इंडियन सिनेमा में बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर हम उनकी करियर की बात करें देन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2017 में आई मूवी मनोग्राम से की थी। एक ऐसी मूवी जो अपने यूनिक कंसेप्ट के चलते ऑडियंस को खूब अट्रैक्ट करती है। मूवी बेसिकली चेन्नई में सेट होती है, फॉलोस विथ मल्टीपल कैरेक्टर्स ओवर द कोर्स ऑफ वन नाइट एंड ईच कैरेक्टर्स हैव देयर ओन कन्फ्लिक्ट। ए जॉब सीकर, ए कैब ड्राइवर, ए किडनैपर एंड ए गैंगस्टर, एंड कैसे इन लोगों की लाइफ एक दूसरे से केओटिक वे में जुड़ती है वो दिखाया है। वी ऑल नो कि दिस से हाइपरलिंक नैरेटिव, बट जिस तरीके से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है वो चीज़ टेंशन एंड इमोशन को परफेक्टली बैलेंस करती है। देखो, मूवी में हमें कोई बड़ा स्टार कास्ट देखने को नहीं मिलता, इवन देन मूवी एक बड़ी हिट साबित होती है बिकॉज ऑफ लोकेश कनगराज का एज ऑफ द सीट राइटिंग एंड डायरेक्शन। उसके बाद हमें उनकी तरफ से केथी देखने को मिलती है, एक ऐसी मूवी जिसे प्रेजेंट तो किया जाता है एज ए मास एक्शन थ्रिलर के तौर पे बट विदाउट अ सिंगल सॉन्ग और रोमांटिक सबप्लॉट, जो कि हमें किसी भी इंडस्ट्री में बहुत ही कम देखने को मिलता है, स्पेशली तमिल इंडस्ट्री में जो ऑलवेज अपने ओवर द टॉप फाइट सीक्वेंस एंड आइटम सॉन्ग्स के लिए पॉपुलर है। अगर हम स्टोरी की बात करें देन मूवी एक सिंगल नाइट पे सेट है विथ अपने लीनियर नैरेटिव जो एक के बाद एक चीज़ें अनफोल्ड करती है ओवर द नाइट। मुझे लोकेश की सबसे अच्छी बात लगती है कि वो जिस तरीके से अपने फाइट सीक्वेंस को रियलिस्टिक रखते, नहीं तो यूजुअली हमें मास मूवीज़ में ज़्यादातर ओवर द टॉप फाइट सीक्वेंस ही देखने को मिलता है बट उनके केस में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। केथी के बाद हमें वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट डायरेक्शन के साथ देखने को मिलते
बिकॉज ऑफ उनकी नेक्स्ट मूवी के लिए, जो कि थलपति विजय के साथ होने वाली थी। वो जिस तरीके से थलपति को बैलेंस करते मास विद कंटेंट सिनेमा के साथ, वो चीज़ ऑडियंस को बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विजय एक ऐसे एक्टर है जिनकी फैन बेस बहुत ही ह्यूज है। सो इसीलिए ज़्यादातर डायरेक्टर्स उनके स्टारडम को देखते हुए ही मूवीज़ बनाते, ना कि कंटेंट को देखते हुए, जिसकी वजह से उनकी तरफ से हमें वो कंटेंट देखने को नहीं मिलता जो हमें उनसे चाहिए होता है। बट लोकेश कनगराज इस चीज़ को बखूबी मैनेज करते। डेट्स वाई मास्टर में हमें वो सब कुछ देखने को मिलता है जो हमें उनसे चाहिए होता है। मास्टर के बाद हमें वो सीधे विक्रम में देखने को मिलते, एक ऐसी मूवी जो फुल ऑफ कंबाइन थी एंटरटेनमेंट की। ऑल्सो विक्रम इज़ द फर्स्ट मूवी जो तमिल इंडस्ट्री को उनका फर्स्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स भी देती है। देखो, वो एक ऐसे डायरेक्टर है जो बखूबी जानते हैं कि ऑडियंस को उनसे क्या चाहिए। वो जिस तरीके से मास मूवीज़ को भी रियलिस्टिक नैरेटिव के साथ प्रेजेंट करते, वही चीज़ ऑडियंस को बहुत ही पसंद है। ऑल्सो उनकी जो फ्लॉड ऑब्सेशन है विलन्स के साथ, डेट्स ऑल्सो द रीज़न जिसकी वजह से हमें उनके विलन्स इतने मेमोरेबल लगते। भले ही उनकी रिसेंट मूवी कुली को ऑडियंस की तरफ से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जिस तरीके का मूवीज़ उन्होंने तमिल इंडस्ट्री को दिया है, वो स्टिल बिलीव कि उनकी नेक्स्ट मूवी बहुत ही तगड़ी होने वाली है। ऑल्सो अगर तुमको जानना है हाउ अक्षय कुमार रूइंड हिज ओन करियर, देन उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेफ्ट साइड पे पॉपअप हो रहा होगा। सो वीडियो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।